हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, वो जिंदा खुदावंद। हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की, प्रभु के नाम की महिमा हो। वचन कहता है जहां प्रभु का आत्मा है वहां पर आज़ादी है और वहां पर आनंद की भरपूरी है। जहाँ खुदा का आत्मा काम करता है आनंद अपने आप आ जाता है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ फिर संसारिकता उस स्थान पर रह नहीं सकती जहाँ पर आत्मा काम करने लग जाता है। चिंताएं चली जाती हैं, बोझ प्रभु ले लेता है और आप फिर आज़ाद महसूस करते हैं। आमीन। और हम पहले से ही क्रिसमस के सीजन में चल रहे हैं। कितने लोग कुछ आनंद उठा पा रहे हैं? हमने बड़ा आनंद उठाया पिछले दिनों में, और जो मिस कर गए फिर भी आपके पास मौका है। हालेलुया। और मैं आपको बता रहा था कि अभी भी आपके पास मौका है, आनंद खत्म नहीं हुआ, यीशु जी उठा है। ना केवल वो पैदा हुआ है, पर जो वो करने आया था वो करने के बाद वो मुर्दों में से जी भी उठा है, और अवसर है अभी भी आनंद उठाने का। मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगता है कि हम साल की शुरुआत प्रभु के नाम से करते हैं एक वचन को लेकर, और हमारा क्रिसमस जो है दिसंबर महीने में ही मनाया जाता है। हालांकि हमें पक्की डेट का नहीं पता, पर मैं विश्वास करता हूं ये प्रभु की ओर से निर्धारित हुआ है कि साल का जो अंत है हम आनंद के साथ करें, धन्यवाद के साथ करें, स्तुति के साथ करें। आमीन। और आज क्रिसमस मैसेजेस ही चल रहे हैं, और पिछले 2 मैसेजेस जो थे, संदेश थे, वो क्रिसमस की जो थियोलॉजिकल चीजें थी उसके साथ भरपूर थे। आज एक व्यक्ति के जीवन से मैं आपसे बात करना चाहता हूं। और हम सब जानते हैं क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। यीशु मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में, क्योंकि उद्धारकर्ता जन्मा है जैसा स्वर्गदूत ने संदेश दिया। और बड़ी सारी चीज़ें जो हो रही हैं, बड़ा सारा प्रचार होता है मसीह यीशु के बारे में, प्रेज द लॉर्ड। और बड़ा सारा प्रचार होता है माता मरियम के बारे में। बाइबल कहती है वो धन्य है, हम भी मानते हैं प्रभु ने उनको चुना, अपना अनुग्रह उन्हें दिया, वो कोख उन्होंने चुनी। पर इन सब के बीच में कहीं ना कहीं भाई यूसुफ छूट जाते हैं। सो आज मैं आपसे भाई यूसुफ के जीवन से बात करना चाहता हूं। कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? इससे पहले कि मैं कलाम की गहराई में जाऊं, आइए मेरे साथ खोलिए मत्ती का सुसमाचार। और ये घटना या कहानी नई नहीं है हमारे लिए, मसीहियों के लिए, हमें से अच्छे रूप से जानते हैं, पर फिर भी खुदा का कलाम जब पढ़ा जाता है प्रकाश होता है। प्रभु का वचन जब खोला जाता है बुद्धि प्राप्त होती है, और पढ़ने मात्र से ही आप कई सारी चीज़ें खुदा के कलाम से सीख सकते हैं। मत्ती का 1 अध्याय उसकी 18 से 25 आयत की और विशेषता हम ध्यान देंगे। यहां लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। उसकी माता की मंगनी, यहां ये नहीं लिखा पिता यूसुफ के साथ हो गई, यहां लिखा है यूसुफ के साथ हो गई, क्योंकि मत्ती इस भेद को हमें बताना चाहते हैं कि शरीर के रूप से वो मरियम का बेटा कहलाया, पर उसका असली जो पिता है वो स्वर्ग में है। आमीन। सो यहां पर यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई है। आमीन। प्रभु की सामर्थ से, और ये बातें हम कर चुके हैं, हम आगे बढ़ेंगे। अतः उसके पति, यहां यीशु के पिता फिर नहीं लिखा, उसके पति यूसुफ ने जो क्या था, he was a righteous man, not a religious one। ठीक है, इन 2 शब्दों में बड़ा भेद है। हालांकि मेरा प्रचार ये नहीं है, पर मैं फिर भी चाहता हूं कलीसिया सीखे। आमीन। हिंदी में हमारे पास ज्यादा शब्द नहीं है। हिंदी में शब्द है धर्मी, जो राइचियस और रिलीजियस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर एक शब्द निकाला था पिछले दिनों में, अभी वो इतना प्रसिद्ध नहीं है, पर हमारी कलीसिया जानती है। वो शब्द है युक्तता, युक्त, सही होना। तो यहां लिखा हुआ है वो एक युक्त व्यक्ति था, खरा व्यक्ति। ये शब्द इस्तेमाल कर लूं तो चलेगा। आमीन। खरा व्यक्ति। और जब बाइबल कहती है ही वाज अ राइचियस मैन, इसका अर्थ होता है द राइट स्टैंडिंग विद गॉड। वो परमेश्वर का जो स्तर है, परमेश्वर का जो मापदंड है, उसके ऊपर खरा था, प्रभु की व्यवस्था के ऊपर खरा था। और इसीलिए वो कौन है? वो राइचियस व्यक्ति है, वो धर्मी व्यक्ति है। और आगे लिखा है, क्योंकि जो धर्मी होते हैं वो दूसरों को बदनाम नहीं करते, वो धार्मिकता में चलते हैं, खरेपन में चलते हैं। और एक धर्मी की ये भी विशेषता है,
उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया, क्योंकि उसको पता चल गया कि मेरी शादी नहीं हुई, अभी इसके साथ मंगनी हुई है, ये गर्भवती हो गई है, तो क्यों ना मैं इसे त्याग ही दूं। क्योंकि वो धर्मी था तो शांति से कर लेना चाहता था। जब वह इन बातों की सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा। आमीन। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं यहां यूसुफ की विडंबना, फिर यूसुफ का एक स्वप्न है या प्रभु का हस्तक्षेप। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि मैं इन्हीं चीजों का प्रयोग करूंगा। और क्या कहता दूत आकर उसे, हे यूसुफ, किसकी संतान? क्योंकि यह भी जरूरी था कि जो मसीह राजा है, जो मसीह प्रभु है, वो दाऊद के घराने से आए। आमीन। कई लोग कहते हैं यूसुफ से नहीं हुआ तो दाऊद के घराने का नहीं हुआ, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ज्ञान के लिए कि माता मरियम भी यूसुफ के उसके घराने की थी, दावीद के घराने की थी। और इसीलिए जब लूका लिखता है तो लूका ने यूसुफ की वंशावली नहीं ली, जो लूका में वंशावली लिखी हुई है वो माता मरियम की है। बोलो खुदावन यीशु की जय। देखिए पवित्र शास्त्र कितने अद्भुत तथ्यों के साथ लिखा गया है। हालेलुया, आमीन। और आगे लिखा है कि तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से, जब प्रभु का काम होता है कुछ डर तो लगता है, पर प्रभु का संदेश है ना डरें, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र, अनाउंसमेंट देखिए, क्या जनेगी? लड़की हो जाती तो यूसुफ समझ लेता था। वहां उन दिनों में टेस्ट भी नहीं होते थे, हमारे यहां तो बंद हैं, फॉरेन में जाएं तो बता देते हैं लिंग क्या है, क्योंकि वहां पर लोग मारते नहीं हैं। ये सबसे बड़ी जो सोशल इवल है अधिकतर हमारे देश में चल रही है। और जहां लिखा होता है ना यहाँ पर टेस्ट नहीं किया जाता, वहां सबसे ज्यादा टेस्ट होते हैं कई बार जी। पर चाहे लड़का है चाहे लड़की है, दोनों प्रभु की ओर से दिया गया फल है, उसे फल के समान ग्रहण करें और उनको प्रभु में बढ़ने में उनकी सहायता करें। मैं बड़ा आनंदित हूं, मेरी 2 बेटियां, शारीरिक तौर पर और आत्मिक तौर पर बहुत सारी बेटियां खुदा ने मुझे दी हैं, और बेटों से भी मुझे प्रेम है, बेटे निराश ना हो। और आगे लिखा है, देखिए, पुत्र जनेगी और नाम तू रखेगा। क्या नाम रखना तू उसका? हाँ, यहां मरियम जी ने नाम नहीं रखा, नाम रखने का अधिकार पिता को दिया गया। पिता ही नामकरण करता है, चाहे वो आत्मिक हो चाहे वो शारीरिक हो। और यहां पर उसका नाम तो यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वो उद्धार करता होगा, पर किस चीज से? वो पापों से उद्धार करेगा, क्योंकि पापों ही के कारण पूरा संसार जो है परमेश्वर के क्रोध का भागी है और नरक उनका अंतिम मजदूरी है। पर उद्धार करता जन्म ले चुका है, खुशखबरी है। यह सब इसलिए हुआ, अब ये भी सुनिए, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु के भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सो व्हाट एवर हैज हैपेंड इन द लाइफ ऑफ जीसस एंड दीज टू एज वेल, जो कुछ यूसुफ, मरियम और यीशु के जन्म के बारे में हुआ है, यह कोई मन कथित, मन घड़त घटना नहीं थी। सब कुछ 700 साल पहले, उससे भी पहले, उत्पत्ति तक जाएंगे तो 3:15 के आधार पर पहली पुस्तक में ही उस मसीह के आने की भविष्यवाणियां हैं। और यीशु ने जो कुछ भी किया भविष्यवाणियों की पूर्ति के लिए किया। आमीन। अभी मैं प्रचार पर नहीं पहुंचा, मैं सिर्फ कुछ चीजें आपको समझा रहा हूं ताकि हमारी बुद्धि और खुल जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम, जिसका अर्थ है, हाँ, कोई साथ हो ना हो, इम्मानुएल साथ है। यह सबसे बड़ा आश्वासन मनुष्यों के लिए हो सकता है। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां, किसकी आज्ञा के अनुसार? हाँ, प्रभु भी कह सकते हैं, प्रभु ने ही दूत को आज्ञा दी थी, फिर दूत ने यूसुफ को दी। हालेलुया। 25वीं आयत, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया। और उसने उसका नाम, वो मरियम के पास वो नहीं गया, हालांकि वो शादीशुदा हो चुका है, और उसके साथ साथ उसने नाम पुत्र होने के बाद उसका यीशु रखा। प्रभु का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊं, एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहूंगा। एक बीमार व्यक्ति था और उसकी एक बेटी थी, और
मरने से पहले जब उसको पता चला कि मेरे कुछ क्षण रह चुके हैं या कुछ महीने और मैं जिंदा रहूंगा, अपनी बेटी के लिए वो काफी चिंतित था और वो ऐसा चाहता था कि उसके मरने से पहले उसकी बेटी जो है किसी परिवार के द्वारा गोद ले ली जाए। तो उसने काफी कोशिश करी और उसकी ये भी कोशिश थी, ये मैं फौरन की एक घटना आपको बता रहा हूं, हमारे देश की नहीं है, कि जो वो लड़की है वो किसी मसीही परिवार में गोद ले ली जाए, क्योंकि वो ऐसा मानता था कि यदि वो एक मसीही परिवार में पलेगी बढ़ेगी, वहां पर उसको अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी और वो एक अच्छी स्त्री बन पाएगी। हालेलुया, आमीन। सो उस व्यक्ति ने ऐसा सोचा। तो अब आप भी सोचिए कि जब एक मनुष्य होने के नाते हम अपने बच्चों के लिए ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे बच्चे का पालन पोषण अच्छा हो, उससे शिक्षा अच्छी मिले। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो बहुत बुरी बातें करते हैं पर वो अपने बच्चों को अच्छा बनना सिखाते हैं। मैं ऐसे लोगों को देखा है, खुद दारू पीने वाला होगा पर बच्चों को नहीं, सही रास्ते पर चलना चाहिए। माता चाहे कुछ भी करे पर बच्चे सही मार्ग पर चलने चाहिए, क्योंकि कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं चाहता उसकी संतानें भी बुरी बने। हर एक चाहता है मेरे बच्चे अच्छे से पढ़े। तो इस बात को सोचिए, हम मनुष्य होने के नाते ऐसा सोच सकते हैं। तो जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजना था तो फिर उसने भी सही व्यक्तियों का ही चयन किया और वो भी चाहता था कि उसके पुत्र का पालन पोषण या लालन पोषण एक ऐसे परिवार में हो जो परिवार परमेश्वर के मार्गों पर चलता हो। एक ऐसी स्त्री के गर्भ में मेरा पुत्र आए जो पवित्र धर्मी हो और एक ऐसा पिता उसके सर का साया बने जो धर्मी हो, खुदा की आज्ञाओं पर चलता हो और परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला हो। हालेलुया, आमीन। कितनों को समझ आई ये बात? आमीन। सो इस बात को सोचिए, यूसुफ को वहां पर एक अच्छा उदाहरण बनना था अपने बेटे के लिए जो स्वयं परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। आपको पता है बड़े सारे परिवार असफल हो जाते हैं। अब मैं यहां पर पैसों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि पैसे बड़ी रीतियों से कमाए जा सकते हैं। अच्छी रीतियां भी है, बुरी रीतियां भी है, सही ढंग भी है, गलत ढंग भी है। देयर आर लीगल वेज एंड देन देयर आर इलीगल वेज। सही है, पर बड़े सारे परिवार असफल पता किसमें हुए? अपने बच्चों को सही शिक्षा देने में और उनको अच्छा मनुष्य बनाने में असफल हो चुके हैं। क्योंकि बड़ी सारी शिक्षा, यदि आप मनोवैज्ञानिकों की माने तो वो कहते हैं एक बच्चा जो होता है 70% जो शिक्षा है उसे अपने घर से ही प्राप्त होती है। यदि माता पिता प्रभु का भय मानने वाले, कलाम पढ़ने वाले हैं, उसके सामने ये किया जाता है तो बच्चा नेचुरली प्राकृतिक तौर पर वैसा ही करने लग जाएगा। आप देखिएगा कुछ बच्चों की आदतें आपके साथ मिलती जुलती हैं। हमारा बात करने का तरीका, हमारा बात करने का ढंग, मुझे अभी तक याद है बचपन में मेरी दादी मुझे छेड़ने के लिए कहती थी, हमारे घर में मेरे पिता का नाम लेकर दूसरा वो जन्म ले गया है। शायद इसलिए कि हम थोड़ा झगड़े वाले थे, अब नहीं है। खैर, आमीन। हम कई बार कहते हैं, जैसे मेरी बड़ी बेटी है तो लोग मुझे आकर कहते हैं इसकी नैन नक्श शक्ल आप पर गई है। मैंने कहा कुछ आदतें भी गई हैं। छोटी बेटी के लिए कहते हैं कि ये किस पर गया? मां पर गई है। और भी आपके बच्चों के लिए कहते हैं, युवराज के लिए कहते हैं भाई विक्रम की तरह इसकी शक्ल है पूरी। पर वो बात अलग है कि युवराज थोड़ा सा साफ है। शारीरिक तौर पर सब कलर अच्छे होते हैं, मुझे तो काला कलर बहुत पसंद है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कई प्रकार की आप चीजें देख, बोलने का ढंग। मेरा भाई है जो मेरी मौसी का लड़का, वो जब बोलता है मैं कई बार हंसता हूं। मैंने कहा तू जितना मर्जी कहे, तू ताऊ जी की तरह नहीं लगता, मौसा की तरह, बात तू नहीं की तरह करता है। हालेलुया। सो वो चीजें मिलने लग जाती हैं और प्राथमिक शिक्षा घर से ही होती है। और मैं आपको कह रहा था बड़े सारे परिवार असफल हो जाते हैं क्योंकि उसी प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता। हम कहते हैं बच्चा पहले 3-4 साल का हो जाए, इसे प्ले वे में भेजेंगे, और हम सब स्कूल पर चढ़ाई कर देते हैं, इन्हें अनुशासन सिखाइए, ये हमारी बात नहीं मानता, ये किताबों को हाथ नहीं लगाता, ये खाना नहीं खाता, ये बस कुरकुरे लेस फन पॉप पे रहता है और फोन में रहता है। जी, आजकल की पीढ़ी जो है, जिनको हम जेन ज़ी कह देते हैं,
इनको इंस्टाग्राम का पता है, फेसबुक का पता है, व्हाट्सएप का पता है और ऐसे ऐसे ऐप पता है जो हमको पता ही नहीं है। पर हम किसको कहते हैं जाकर? स्कूल। पर असली बात यह है कि बच्चे की जो प्राथमिक शिक्षा थी उसमें कुछ कमी रह गई। ज्यादा हमने बच्चे को लाड प्यार दे दिया। बच्चे को अनुशासित करना भी जरूरी है। कलाम तो यूं कहता है, उसको बचपन से खरी शिक्षा दे। डिसिप्लिन हिम, डिसिप्लिन हर। जब वो छोटा है तब बुढ़ापे तक भी उस शिक्षा को वो बोलते नहीं आप? हाँ, पर हम उल्टा करते हैं। हमारे अंदर जो होता है हम अपने बच्चों के अंदर डाल देते हैं। यदि गुस्सा बाप पर है तो माता जाकर बेटी को सिखाना शुरू कर देती है, तेरे बाप जैसा आदमी नहीं होना चाहिए। फिर उस लड़की के मन में क्या आएगा? यही आएगा कि पुरुष ऐसे ही होते हैं। मैंने कईयों को सुना है, सारे ऐदा दे हुंदे ने। मैं क्या, बंदे भी यही कहते ने कि सारी औरतें भी एक जैसी होती हैं। तो वो तो मत की बात है, सहमति की बात है। पर क्या क्या आपको लगता है, क्या प्रभु सर्वबुद्धिमान नहीं है? जब आदम बनाया था तो वो दूसरा आदम बना सकता था। प्रभु चाहता तो वो दूसरा आदम, एडम विद एडम, बट ही क्रिएटेड अ मैडम। अब समझ आया आपको, है ना? मैडम, मेल से निकली हुई, एडम से निकली हुई मैडम है वो। हालेलुया। कई बार हम मजाक में कह देते हैं, यदि मैडम आ जाए तो हम पूछते हैं, मैडम वेयर इज योर एडम? क्योंकि आजकल मैडमों की गिनती ज्यादा है, एडम पता नहीं कहां जा रहे हैं। शायद डर गए हैं आदन की वाटिका की घटना से। और कई बार जब एडम आता है तो हम उनसे पूछते हैं, वेयर इज योर मैडम? सो मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने जब हवा को बनाया था वो इसलिए बनाया था क्योंकि वो मेल खाते थे। और आदम ने जब उसको देखा, उसके अंदर ये बुद्धि का विचार उठा कि हाँ, ये बिल्कुल मेरे जैसी है। हालेलुया, आमीन। सो इस बात को समझिएगा, प्रभु ने जो बनाया बढ़िया बनाया है, पर जो आपको दिया गया है उसकी देखभाल करनी आपका और मेरा कर्तव्य है। समझ आया? कोई आपको मान लीजिए घर गिफ्ट कर दे, पर घर की देखरेख, पुट्टी, सीमेंट, पीओपी, जो भी आप करवाना चाहे, फॉल सीलिंग, दिस सीलिंग, दैट सीलिंग, इंजीनियर साहब हैं हमारे पास, उनसे पूछिए। छोटे घर में भी बड़े सारे पैसे, पर देखभाल करना जरूरी है। वॉट एवर गॉड हैज गिवन यू, यू मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कुछ खुदा ने आपको दिया है उसकी जिम्मेदारी लेना, चाहे वो खुदा के घर की हो, चाहे वो आपके उस घर की हो जहां पर आप रह रहे हैं। जिम्मेदार आपको बनना है, क्योंकि आप कलीसिया में भी मसीही हैं और घर में भी मसीही हैं। कुछ लोग सिर्फ एतवार के एतवार मसीही रहते हैं, रविवार के रविवार जैसे कलीसिया से निकले वो कुछ और ही बन जाते हैं। ऐसा हम ना करें। हालेलुया। आइए हमारे संदेश की ओर हम वापस लौटें। सो जब हम यीशु के जन्म की बात करते हैं, माता मरियम जो यीशु की माता थी, शारीरिक तौर पर उनका अत्यधिक प्रचार होता है। मैं यूं भी कहूंगा जरूरत से ज्यादा होता है। पर धन्यवाद हो ऐसे पात्रों के लिए जिन्होंने परमेश्वर को हां कहा था। मरियम कहती हैं, मैं प्रभु की, मैं ये बार बार शब्द इस्तेमाल करता हूं क्योंकि माता मरियम ने कहे थे वो प्रभु की क्या है? दासी है। उसका अर्थ यह है मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, मैं प्रभु की दासी हूं। ये उनका हृदय था, उनके हृदय की अवस्था थी। वट एवर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज, जो कुछ खुदा का कलाम है, हे दूत, यदि खुदा ऐसा ही चाहता है मैं तैयार हूं और मुझे परवाह नहीं कौन क्या कहता है। उसने अपने जीवन का खतरा लिया, अपनी वैवाहिक जीवन का खतरा लिया, समाज का खतरा लिया, परिवार का खतरा लिया, पर वो तैयार थी खुदा की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। प्रभु ऐसे ही पात्रों को ढूंढता है। पर आज मैं आपका ध्यान माता मरियम से थोड़ा सा हटाकर यूसुफ की ओर खींचना चाहता हूं, और इस संदेश के साथ परमेश्वर ने अपने पुत्र का पालन पोषण करने के लिए जिस पुरुष को चुना वो कैसा था। जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को बढ़ाना था तो परमेश्वर ने कैसे पिता को चुना? हेवनली फादर चूजिंग अर्थली फादर फॉर हिज ओन बिगॉटन सन। हालेलुया। ये जरूरी है कि नहीं? ये बड़ा जरूरी है। आइए हम पहली बात देखें। 18 से 19 आयत हमने पढ़ी है। बाइबल बताती है मंगनी के बाद, शादी से पहले
माता मरियम जो हैं वो क्या पाई गई हैं? गर्भवती पाई गई हैं। ये क्या है? सबसे पहली बात, ये इस पुरुष की दुविधा है। आप सोचिए यूसुफ के बारे में, मैं चाहता हूं मेरे साथ थोड़ा ध्यान दीजिए। यूसुफ, मैं विश्वास करता हूं बहुत अमीर आदमी नहीं था। यदि आप मेरे साथ सोचेंगे तो वो एक लकड़ी काटने वाला लकड़हारा था, तरखान था, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई था। और उन दिनों में जो बढ़इयों की कह लीजिए आमदनी थी वो ज्यादा नहीं हुआ करती थी, बड़ी रिच फैमिली से वो नहीं था। हालेलुया। सो जो परमेश्वर ने पृथ्वी पर आना था, आपको पता है यीशु किसी के घर में भी पैदा हो सकते थे, पर परमेश्वर के जो स्टैंडर्ड थे ना, वो दुनिया की अमीरी के साथ नहीं थे, आत्मिक अमीरी वाले थे। परमेश्वर ने उनको नहीं चुना जो संसारिक अमीर हैं, उनको चुना जो आत्मिक अमीर हैं, क्योंकि दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। अब सोचिए, सर्वशक्तिमान अमीर राजा को, दुनिया के प्रभु को जब दुनिया में आना था, उसने आत्मिक स्तर को देखा है। He can be born to anybody। वो चाहता तो हेरोदोस के घर भी पैदा हो जाता, फिर भी मुक्तिदाता बन जाता वो। आमीन। ये इसलिए हुआ कि आप और मैं समझें कि कई बार जो संसारिक स्टैंडर्ड है जरूरी नहीं है वो परमेश्वर के भी ऐसे ही हों। परमेश्वर आत्मिक स्टैंडर्ड को देखता है। किसको मुड़कर कहे? प्रभु आत्मिक स्तर को देखता है। हालांकि मैं ये जो अमीरी की बात कर रहा हूं, मैं इसे खारिज नहीं कर रहा, पर बाइबल कहती है कि सुई के नाके से एक ऊंट निकल सकता है, पर अमीरों का खुदा के घर में आना कठिन है, असंभव नहीं है, कठिन है, क्योंकि फिर पैसा प्रभु बन सकता है। आमीन। चुनाव करना पड़ता है। यहां पर प्रभु ने किसको चुना है? यूसुफ को चुना है। यूसुफ की एक दुविधा है। दुविधा क्या है? मिडिल क्लास आदमी है। ये मिडिल क्लास ऐसी क्लास होती है, ना ही ये अमीर है ना ही ये गरीब है, ये बीच में फंसी हुई है। कौन सी गाड़ी लें? मारुति 800 लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, पर यदि ऑडी उठा ली तब भी लोग क्या कहेंगे? हालेलुया। सो बीच वाली पे चलते हैं। सो बड़ी सारी चीजें सोचने में आ रही थी। और सोचिए, एक मिडिल क्लास आदमी की जब शादी होती है, वो बड़ी सारी शादियों के बारे में नहीं सोचता, उसको एक ही शादी करनी है और धूमधाम से करनी है, और वो तैयारी कर रहा है। पिछले दिनों में भी एक शादी हुई है, बड़ी धूमधाम से, बड़ी तैयारी हुई, बड़ी सारी चीजें हुई। सोचिए, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरी शादी कैसे हो? सुन सपाटे में ना हो, धूमधाम से हो, और आप उसमें वो सब लगाना चाहेंगे। आप स्वप्न देखते हैं, आपके दिमाग में आता है इसको काट देंगे, उसको काट देंगे, ये रिश्तेदार वो रिश्तेदार, हम मिलेंगे, नाच धूम गाना धूम धड़ाम सब होगा। आप सपने सजाते हैं कि नहीं? यूसुफ ने भी सपने सजाए थे। एक अच्छी लड़की को उसने पसंद किया था जिसका नाम मरियम था, जो कुंवारी थी, अच्छे घराने की थी, मिडिल क्लास परिवार से थी। उससे वो प्रेम में पड़ चुका है क्योंकि वो उसकी पत्नी बनने वाली है, और मंगनी और शादी के बीच में उसने लड़की को छुआ तक नहीं है। कलाम कहता है मंगनी और शादी के बीच में लड़की को छुआ तक नहीं है, दोनों पवित्र खड़े हैं अपनी जगह पर। नाउ यू थिंक अबाउट इट, द ब्यूटी ऑफ मैरिज। वो उस महिमा में जाने वाले हैं और रोज वो सपने देखता होगा। हालेलुया, आमीन। मेरी शादी होगी, मैं घोड़ी चढ़ूंगा। पता नहीं उन दिनों में घोड़ी चढ़ते थे कि नहीं। और ये जो गधे होते थे जिसपे कभी कोई ना बैठा हो, वो भी राजकीय सवारी हुआ करती थी इन दोनों में। सो यूसुफ के बारे में सोचिए, देर आर टू मैनी डिजायर्स एंड ड्रीम्स रिलेटेड टू द मैरिज। और शादी के साथ ऐसा ही होता है कि नहीं? जिनकी नई शादी उनके मजे हैं, थोड़े साल के बाद बात करेंगे। और जो शादी में आगे बढ़ चुके हैं वो आपको सलाह दे सकते हैं, बढ़िया वाली अच्छी वाली, जरूर गौर कीजिएगा। आमीन। सो स्वप्न जुड़े हैं, जिंदगी जुड़ी है, सब जुड़ा है। और वहां पर मरियम इंडिपेंडेंट निर्णय ले रही है। उसने एक बार भी यूसुफ को एसएमएस नहीं किया, ना ही व्हाट्सएप किया है कि यूसुफ जी आपका क्या विचार है, जिब्राइल जी आए हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। वहां लिखा ऐसा कुछ कि जिब्राइल जी बस 4 दिन का आप इंतजार करिए, आई विल फास्ट, आई विल प्रे। मैं किसी बेदारी की सभा में जाकर आऊंगी, तेल अभिषेक का लगाया जाएगा, देन आई विल डिसाइड एंड आई एम गोना टॉक टू यूसुफ एज वेल।
मैं यूसुफ से भी जाके पूछूंगी यूसुफ का क्या विचार है। जी नहीं, वहां पर मरियम का एक ही जवाब था, यदि ये प्रभु की इच्छा है तो मैं उसकी दासी हूं, मेरे जीवन में हो जाए। Sometimes you have to take independent decision, doesn't matter if you are a man or a woman in the family. ना उसने अपने पिता से पूछा, ना माता, ना किसी और से, क्योंकि वो जानती थी ये खुदा की इच्छा है। और मैं आपसे प्रोत्साहित करूंगा, मुझे पता है जब हम खुदा की इच्छा में चलेंगे, उसकी इच्छा को पूरी करेंगे, कुछ रिश्ते, नाते, संसार, समाज टूट जाएगा, छूट जाएगा। पर यदि हम सच में उसके दास दासी हैं, बेटे बेटियां उसके पीछे चलने वाले हैं, हमारा जवाब बिल्कुल मरियम वाला ही होना चाहिए, मैं प्रभु की दासी हूं, मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु का सेवक हूं, वो मेरा स्वामी है, जैसी उसकी इच्छा है वैसी ही पूर्ति हो। कारण बताऊंगा इसका मैं आपको, फायदे भी हैं इसके। She said yes to God, Amen, but she hasn't considered Joseph at all, क्योंकि वो अपनी शादी को भी जाता हुआ देख रही है। मैं विश्वास करता हूं उसको पता ये हो गया, यूसुफ मुझे छोड़ेगा। She was all ready to take all kind of risk just to do the will of God. वो हर खतरा लेने के लिए तैयार थी, सिर्फ खुदा की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। फिर हम पूछते हैं वो धन्य कैसे है, फिर हम पूछते हैं उस पर प्रभु का अनुग्रह क्यों नहीं, क्यों हुआ, क्यों उसकी जैग आता है वो आकर। स्वर्गदूत भी परेशान है, नीचे आकर वो कहता है ये स्त्री है जिसके द्वारा प्रभु जन्म लेंगे, वाह, शी इज द वन। और वो कितना, स्वर्गदूत भी अपने आप में आनंद मना रहा होगा कि मुझे प्रभु ने भेजा है। आई एम द जिब्राइल, आई एम द चेरुबीम, आई एम द आर्चएंजल, द वन हु स्टैंडिंग इन द ग्लोरी ऑफ गॉड, आई एम द ग्लोरियस वन, हालेलुया। वो वहां कर खड़ा होता है वहां पर जाकर। ठीक है, अब क्या हुआ, यूसुफ को पता चल गया कि मरियम, असल में उसको पता क्या चला है कि उसकी शादी गई, उसके सपने टूट गए। समाज क्या कहेगा, मेरी तो मंगनी हो चुकी थी, मैंने तैयारी करी थी, रोज मैं मजदूरी करके दिहाड़ी लगा लगा कर पैसे कमा रहा था, मैंने शादी का हाल बुक कर लिया, मैं पिछले कई महीनों से दाखरस इकट्ठा कर रहा हूं, क्योंकि जब सब आएंगे वहां पर पार्टी होगी, जब मैं दुल्हन को लेके आऊंगा, देयर विल बी रिसेप्शन। अब क्या होगा, व्हाट शुड आई डू। वो एक महान दुविधा में है। सोचिए थोड़ा, शादी का टूटना, इतने स्वप्न के बाद उस लड़की को जिसको उसने पसंद किया था। पर यहां क्या पता चलता है, इसी परिस्थिति में यूसुफ का चरित्र पता चलता है। हालेलुया। सो खुदा ने इसको क्यों चुना, पहली बात है, ध्यान से सुनिए, जब आप दुविधा में होते हैं ना, तब पता चलता है आप किस चीज के बने हुए हैं। जब आप दुविधा में होते हैं ना, तब पता चलता है आपका असली करैक्टर क्या है। जब आप दबाव में होते हैं, जब जिंदगी दबाव लेकर आए, परिवार, समाज या कलीसिया में भी दबाव हो, दबाव में आप कैसा व्यवहार करेंगे, तब पता चलता है आपका और मेरा चरित्र सच में वैसा है जैसे खुदा सिखाता है। हम सच्चे मसीही हैं कि नहीं हैं, तब पता चलता है हमारा चरित्र कैसा है। जब क्या आती है, बोल नहीं रहे भी आप हैं, हालेलुया। यहां पर एक घटनाक्रम हुआ है जिसकी उसने अपेक्षा नहीं करी थी। वो मरियम से मंगनी करके बैठ चुका है, अब उसकी मंगनी टूटने पर है, उसके सपने ढह चुके हैं, पर यूसुफ ने अपना चरित्र नहीं छोड़ा, क्योंकि वो एक धर्मी व्यक्ति था। हालेलुया। उन दिनों में सगाई को भी शादी के समान ही माना जाता था, पर यूसुफ ने प्रतिक्रिया नहीं करी। ध्यान से सुनिएगा, संकट के समय हमारी प्रतिक्रिया हमारे वास्तविक स्वभाव को प्रकट करती है। एक वो स्वभाव है जो हम लोगों को दिखाते हैं, एक वो स्वभाव है जो हमारा असली स्वभाव होता है। अंदर से हम कुड़कुड़ा रहे हैं, अंदर से हम श्राप दे रहे हैं लोगों को, अंदर से हम दुहाइयां दे रहे हैं, अंदर से हम चिड़े हुए हैं, मुंह पर जय मसीह की है, पर बगल में हम छुरा लेके बैठे हुए हैं। वास्तविक चरित्र दुविधा में पता चलता है, जब प्रेशर आते हैं जिंदगी के ऊपर, then you behave something else, है कि नहीं। वो ऐसा किसी एक व्यक्ति ने कहा, कई बार कुछ लोग सांप की तरह होते हैं, जब तक छेड़ो ना वो आराम से बैठे, जैसे
और फिर कईयों को डायलॉग देते हुए भी आपने सुना होगा, यदि मैं मसीह में नहीं होता तो तेरे हाथ तोड़ देता। ये तो प्रभु ने रोक रखा है मुझे। बाइबल की आयतें यदि मुझे याद ना आए, असली चरित्र, हालेलुया। पर यूसुफ की प्रतिक्रिया एक संयमी व्यक्ति को दिखाती है। आमीन। जो एक राइचियस व्यक्ति होता है ना, युक्त व्यक्ति, खरा व्यक्ति, उसके अंदर संयम भी होता है। हालेलुया। वो संयमी है, वो नियंत्रित है। अब यीशु के चरित्र को याद करें। यीशु आजीवन संयमी था, उस संयम के साथ चलता। मैं विश्वास करता हूं वो पूरे 30 साल वो यूसुफ को भी देखते होंगे। हालांकि यूसुफ के बारे में बहुत ज्यादा लिखा, कुछ नकारात्मक होता तो बाइबल पक्का बताती थी, पर मेरा ख्याल है जो उसके बारे में लिखा है वो ही उसकी गवाही थी। यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति, सब मेरे पीछे के, यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था। हालेलुया। और मेरा विश्वास है यूसुफ के अंदर प्रभु यीशु ने भी यही गुण देखे होंगे। और मैं आपको बताऊं एक और चीज सुनिएगा ध्यान से, असामान्य विचार विमर्श यहां पर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप किसी भी पुरुष जो इस कमरे में बैठा है, इंक्लूडिंग मी, आप मुझसे पूछ लीजिए, शादी से पहले यदि हमें पता चल जाता कि हमारी होने वाली पत्नी गर्भवती है, तो स्वाभाविक यही है कि हम उस व्यक्ति को छोड़ देंगे। यूसुफ भी यही कर रहा है, क्योंकि वो एक धर्मी व्यक्ति है। वो उसको बदनाम, उसको पता है यदि मैं इसकी बदनामी करूंगा बहुत बदनामी होगी, अच्छा यही मैं चुपचाप। हालेलुया। मैं और मेरी पत्नी कई बार हम बात करते हैं, कई विषयों पर बोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें पता है जिस दिन हम बोलेंगे उस दिन रिश्ते टूट जाएंगे। जिस दिन हम बोलेंगे उस दिन कुछ लोग कहेंगे हम जा रहे हैं, टाटा बाय बाय, जय मसीह की, हम नहीं चल सकते। बड़ा कठिन हो जाता है कई बार सही बातों को बोलना भी। और जिस जगह पर सही बातों को बोलने की अनुमति, आजादी ना हो, वहां रहना भी नहीं चाहिए। पर यूसुफ के समान, यूसुफ ने एक सही निर्णय किया। वो प्रार्थना करी, वो उसको बदनाम नहीं करना चाहता था, वो चुपचाप उस शादी से निकलना चाहता है। वो नहीं चाहता किसी प्रकार की बदनामी उसको मिले। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, यदि यूसुफ मरियम को छोड़ देता तो मरियम को कोई भी नहीं अपनाता। मरियम गरीबी में रहती, मरियम के पास कुछ नहीं होता। कोई भी पुरुष अपनी अवस्था में से शादी नहीं करना चाहता। पर मैं आपको एक बात बताऊं, यूसुफ और यीशु मसीह दोनों अपनी करुणा के लिए भी जाने जाते हैं। He has that compassion in his heart. Hallelujah. आमीन। कितने लोग मेरे साथ हैं? आमीन। उसके बाद यूसुफ ने एक असामान्य निर्णय लिया। निर्णय क्या है? स्वर्गदूत देखने के बाद। अब मैं फिर से वापस आऊंगा माता मरियम पर। याद रखिए, जब आप परमेश्वर को हां करेंगे ना, परमेश्वर ही आपके लिए मार्गों को सीधा करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं जिस स्वर्गदूत को मरियम के पास भेजा गया था, वही स्वर्गदूत जो है यूसुफ के स्वप्न में भी जाकर उससे बातें कर रहा है। मेरा ख्याल है उस रात यूसुफ अच्छे से सोया नहीं था। यूसुफ सोच रहा था अब क्या होगा, अब क्या होगा। बड़ी साधारण सी घटना लगती है कि यूसुफ उसे छोड़ना चाहता था। यूसुफ की दुविधा के बारे में सोचिए। लेटा, इधर करवट बदल रहा है, उधर करवट बदल रहा है। वो उस दिन को याद कर रहा है, उसको मैंने शादी के जोड़े में देखना था, मैंने उसके लिए कुछ ड्रेसेस सिलवा कर रखी थी। मैंने सोचा था हम यहां जाएंगे, हम वहां जाएंगे, हम प्रभु के घर में जाएंगे, प्रभु की आराधना मिलकर करेंगे, एक परिवार का निर्माण करेंगे। सब ढह गया। अच्छा है मैं उसे छोड़ दूं, त्याग दूं। शायद उस रात वो रोकर सोया होगा, पर उसके स्वप्न में एक स्वर्गदूत आता है। हालेलुया। याद रखिए, प्रभु धर्मियों का मार्गदर्शन करता है। प्रभु धर्मियों को नहीं छोड़ता है। परमेश्वर उन्हें सुसज्जित करता है। परमेश्वर उनके दिनों को सही कर देता है। और यहां पर उससे बात करी उसने, स्वर्गदूत ने कि हे यूसुफ तू मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। गर्भ में लाने से ना डर, वो पवित्र है। क्या दिया गया? आश्वासन। और उसके बाद यूसुफ ने क्या लिया है? बड़ा एक असामान्य निर्णय लिया है।
आमीन। निर्णय क्या, ये भी बताता हूं आपको। क्या आपको पता है, व्यवस्था के अनुसार यदि कोई औरत शादी से पहले गर्भवती पकड़ी जाए तो पत्थर मार मार कर मारने की उस समय रिवायत थी, व्यवस्था थी। व्यवस्था विवरण 22:13 से 21 में इस बात का विवरण है। यूसुफ आसानी से कह सकता था, इसने मुझे धोखा दिया है, मैं इतनी देर से तैयारी कर रहा था, इसने मुझे हरास किया है। न केवल इसने खुद की बदनामी करी है, पर मेरी भी बदनामी हुई है। न केवल लोग इस पर हंसेंगे, मुझ पर भी हंस रहेंगे। इसलिए याजकों और समाज इकट्ठे होकर आकर मेरा मुकदमा करो और इस औरत को पत्थर मार मार कर मार दो। वो सार्वजनिक रूप पर ऐसा कर सकता था, पर यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? प्रेज को बोलते नहीं आप। हालेलुया। हे धर्मियों, जरूरी नहीं है हर बात का बदला लिया जाए। यदि आप धर्मी हैं, बातों को परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें, प्रार्थना करें। मैं साफ कह रहा हूं आपको, खुदा के ऊपर छोड़ें और प्रार्थना करें। परमेश्वर मार्गों को निकालेगा, जैसे खुदा ने मरियम और यूसुफ के लिए भी मार्ग को निकाला है। हालेलुया, आमीन। सो याद रखिए, उसके पास एक दुविधा है, पर वो धर्मी व्यक्ति है, प्रभु से प्रेम करने वाला है। दूसरी तरफ माता मरियम वो खुदा की एक दासी है, उसने खुदा की योजना को हां किया है। फिर परमेश्वर ने इन दोनों के जीवन में हस्तक्षेप किया और यूसुफ को कहा, तू घबरा नहीं, जो उसके गर्भ में है एक लड़का है, एक पुत्र है, और तू ही उसका नाम रखेगा। आमीन। क्या नाम बताया गया? अब मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्या परमेश्वर ने मरियम को भी नाम बताया था? आप अभी नाम बोल रहे हो ना फटाफट कि हाँ इसको बताया होगा तो उसको नहीं बताया होगा। थोड़ा सोचना चाहिए, बताया था कि नहीं बताया था। चलो होमवर्क जो सुन रहे हैं यहां हमारे जुड़े, आपके लिए भी होमवर्क है, जाकर ढूंढिए। पर यहां पर यूसुफ को कहा है कि तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। क्यों यीशु रखना? क्योंकि वो अपने लोगों का, उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। ये जो नाम है वो है यहोशुआ, जिसका अर्थ होता है द लॉर्ड इज माई सल्वेशन, यहोवा मेरा उद्धार है। हालेलुया, आमीन। सो सबसे पहले उसको यह प्रकाशन दिया गया कि मरियम पवित्र है, रिलीफ, शांति हुई उसके मन में। दूसरा प्रकाशन उसको दिया गया, उसके गर्भ में पुत्र है। तीसरा प्रकाशन उसको दिया गया, उसका नाम तू ही रखेगा, यीशु। तो वहां पर उसको तीन प्रकाशन दिए गए। यू आर गोइंग टू बी हिज फादर, यू आर गोइंग टू बी कॉल्ड हिज फादर। तू उसका पिता कहलाएगा, तू ही नाम रखेगा, तू ही पालन पोषण करेगा। हालेलुया। व्हाट अ मैन जोसेफ वाज। कितना अद्भुत एक व्यक्ति था ये। उसके बारे में परमेश्वर गवाही देता है, खुदा का कलाम कहता है, he was a righteous, it's enough। कई बार हम सोचते हैं हमारी बड़ी तारीफ की जाए, है ना? हर एक चीज हम पूछते कैसा 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 हुआ, कैसा किया, हर एक चीज। यदि एक शब्द भी आपके लिए अच्छा बोला जाए प्रभु की महिमा के लिए, हालेलुया, आनंद कीजिए। आमीन। यदि महिमा करे तो खुदा करे। हम सेवा जो करते हैं यहां पर वो खुदा के लिए करते हैं। पौलुस तो ऐसा भी लिखता है, कहता है यदि मैं अपने धर्म के काम मनुष्यों को खुश करने के लिए करूं तो मैं मसीह का सेवक। मेरा विश्वास है प्रचार ज्यादा गंभीर नहीं हुआ अभी तक, आप घबराएं ना। मुझे पता है वो क्रिसमस के संदेश सुनने में बड़ा मजा आता है। ओ अनुग्रह, ओ सच्चाई, ओ यीशु जन्मा, इमैनुअल, 700 साल पहले। और जब कभी बरकत की बात होती है बड़े अच्छे से ग्रहण करते हैं। जब चरित्र की बात होती है ना, तब हमें नींद आती है। शैतान लोरियां सुनाता है, तारारू तारारारारू। होता है ऐसे। अब यहां से देखिए आकर, मैं हर एक के चेहरे अच्छे से पढ़ सकता हूं, देख सकता हूं, सुन सकता हूं, क्योंकि कई बार हम वही सुनना चाहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। और जब परमेश्वर हमारी इच्छा के विरोध में संदेश देता है, तब अंदर क्या चल रही होती है? दो धारी तलवार लिखा है बाइबल में। ये क्या है? यही लिखा है कि नहीं? वचन को तलवार कहा गया है। ये दो धारी तलवार है। ये ठीक करने के लिए भी काटती है और चीजें निकालने के लिए भी काटती है जब अंदर जाता है। आमीन।
मैंने अक्सर देखा है, हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। जब चरित्र की बात होती थी हमारे तोते उड़ जाते थे, मुंह लाल हो जाता था, कान से धुआं निकलता था। ऐसा महसूस हो रहा है, जी हाँ, खुदा आपसे बात कर रहा है। प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, आमीन। बड़ी सारी धारणाएं इसके साथ जुड़ी हैं जिसका प्रचार मैं यहां से नहीं करना चाहता। आमीन। हम आगे बढ़ जाएंगे। तो उसने क्या लिया, उसका अंतिम बात सिखाने जा रहा हूं, फिर हम आमीन करेंगे। बहुत बड़ा प्रचार नहीं था आज। पहली बात, जब कहे यूसुफ की दुविधा, पर उस दुविधा में भी वो परमेश्वर का जन बना रहा। ही स्टैंड राइट विद गॉड, वो प्रभु के साथ सही खड़ा रहा और मरियम का भी नुकसान नहीं किया। पर क्योंकि वो एक धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसको उसके चरित्र के कारण चुना था कि वो उसके पुत्र को बढ़ाए। आमीन। पर सब चीजें व्यवस्थित करने के लिए परमेश्वर ने खुद हस्तक्षेप किया। और मैं आपको ये क्रिसमस के मौके पर ये संदेश देना चाहता हूं, वायदा देना चाहता हूं खुदा के कलाम से, यदि आप प्रभु के साथ सही खड़े रहेंगे तो हो सकता है कुछ क्षण आपको दुविधा लगे, कुछ क्षण आपको लगे कि कुछ गलत हो गया, कुछ नुकसान हो गया, ये खतरा मैंने ले लिया, पता नहीं क्या होगा। पर मैं आपसे कहूंगा, वही परमेश्वर जिसको आपने हां करी है, आपके लिए खड़ा होकर आपकी परिस्थिति में हस्तक्षेप करेगा और जो चीजें अव्यवस्थित थी वो फिर से व्यवस्थित हो जाएंगी। वो जो नुकसान का दिख पड़ता था वो आपके लाभ का हो जाएगा। वो जो रुकावट थी वही आपके मार्ग का कारण बन जाएगी। वो जो लाल समुद्र होगा वो तो भाग हो जाएगा। वो जो पहाड़ खड़ा, प्रभु पहाड़ों को भी हिलाने की क्षमता रखता है। आमीन। All God wants is a yes from a righteous person. प्रभु जो चाहता है वो यही है, वो एक धर्मी व्यक्ति के मुंह से हां सुनना चाहता है। हालेलुया। वो चाहता है हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। वो चाहता है अपने जीवन के लिए, मैं आपसे कहूंगा, हम अपनी क्षमता से अपनी भलाई नहीं कर पाएंगे। यदि करने भी जाएं तो बड़े लोग असफल हो जाते हैं। पर जिसकी भलाई खुदावन करता है, पौलुस लिखता है, यदि प्रभु हमारे ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। मेक श्योर दैट गॉड मस्ट बी विद यू, इमैनुअल। इस बात को पक्का करे, जाए कहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, क्या रुकावट है, प्रभु साथ होना चाहिए। प्रभु यूसुफ के साथ था, प्रधानमंत्री बना। वो 12 साल लगे थे पर बना। प्रभु इब्राहिम के साथ था, राष्ट्रों का पिता बन गया। जिसके साथ प्रभु हो जाता है, प्रभु धोखेबाजों के साथ भी हुआ है, याकूब जैसे ट्रिक्स्टर्स के साथ भी हुआ है, और उनको इस्राएल बना दिया उसने, और एक बड़ी जाति उनमें से होकर निकलती है। हालेलुया, आमीन। एक बात पक्की करें, हम प्रभु को पसंद आए, हम प्रभु के कामों को हां कहें। हालेलुया। और एल्स जो शैतान है वो बरमाने पर है। He's trying to steal something from this church as well. उस कलीसिया में से बड़ी सारी चीजों को चुराने की कोशिश कर रहा है। I am in constant fight with the devil for the church and the vision. और हर दिन मुझे भी लगता है मैं हथियार डाल दूं, पर मैं उस दिन को याद करता हूं जिस दिन मैंने प्रभु से कहा था, हां प्रभु मैं आपका दास हूं। माई स्ट्रेंथ इज कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम माई कमिटमेंट। यदि आपकी कमिटमेंट प्रभु के साथ सही है, समर्पण सही है, तो शक्ति आपको समर्पित स्थान से ही मिलेगी, और कोई स्थान नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं, समर्पण के बिना सेवा नहीं की जा सकती। फिर से दोहराऊं, समर्पण के बिना सेवा, हाँ, असली सेवा जो है, नकली सेवा बिना समर्पण के, बिना अभिषेक के, बिना बुलाहट के करते जा रहे हैं लोग। आमीन। अपने साथ वाले को बैठकर थोड़ा हिलाएं, हाँ, इनको अच्छे से हिलाएं, इनको भी अच्छे से हिलाएं, थोड़ा अच्छे से हिलाएं। मुझे लगता है हमें एक जागने के पर भी गाना लिखना पड़ेगा। आमीन। अंतिम बात, ये सब होने के बाद अब देखिए, यूसुफ की दुविधा, परमेश्वर का हस्तक्षेप, और उसके बाद यूसुफ का निर्णय। सब कहे यूसुफ का निर्णय। बड़े लोग अच्छे होते हैं, मैं कहूं सब लोग अच्छे होते हैं। हर एक की अपनी दुविधा है, अपनी परिस्थिति है, हम फंसे होते हैं। कई बार आप मेरी अवस्था नहीं समझ पाएंगे और मैं आपकी अवस्था नहीं समझ पाऊंगा। अवस्थाएं हैं। बहुतों को लगता है कि शायद ये आसान है, जी नहीं। बहुतों को लगता है शायद वो आसान है, जी नहीं। आसान कुछ नहीं है। यदि करने की इच्छा ना हो, यदि निर्णय ना लिया जाए तो
दुविधा है यूसुफ के पास, प्रभु ने हस्तक्षेप भी कर दिया है। बड़े सारे लोगों के पास दुविधाएं हैं, परिस्थितियां हैं, और प्रभु काम करने के लिए तैयार है। प्रभु ने अपना वचन दे दिया है, प्रभु कह रहा है मैं करूंगा, पर बड़े सारे लोग निर्णय नहीं ले पाते। प्रभु के पीछे चलूं, कलीसिया जाऊं। हाँ, जब ये सोचा है ना कलीसिया जाऊं ना जाऊं, ये प्रभु की ओर से हो ही नहीं सकती। ये आवाज शैतान की है। ये पिछले दिन हम गाना सुन रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। वहां लिखा होगा, वो बोल रहा कहता इक्की दुक्की शैतान। वाह यार, इक्की दुक्की तो है पर बड़ा चालाक है वो। बाइबल कहती है भरमाने वाले स्वर्गदूत के समान है वो, चमकता हो स्वर्ग, ही इज लाइक अ ब्राइटर वन। आपको लगता है शैतान आएगा काली सी धूम लगाकर, हम नाटक भी करते हैं, शैतान को धूम लगा दी हुई है काली, उसके सींग निकाल दिए लाल, जीभ निकाल दी, दांत बना दिए। वैम्पायर थोड़ी है वो स्वर्गदूत है। बाइबल कहती है चमकने वाला। पर एक कहावत याद मुझे आती है, हर चमकने वाली चीज सोने की पहचान कर ले। यहां खरा सोना मिल रहा है, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है। याद है वो सोना चांदी यीशु का नाम है, जो सबसे बहुमूल्य है, सबसे ऊंचा है, सबसे आला है, बेशकीमती नाम है, जो आपको और मुझे दिया गया है। एक पुत्र हमारे लिए जन्मा है, हालेलुया। एक बालक जन्मा है, पुत्र हमें दिया गया है। क्या आप अमीर महसूस करते हैं? क्योंकि आप यीशु को जानते हैं। बाइबल कहती भी है विश्वास में अमीर बनो। आमीन। और मैं ये भी विश्वास करता हूं, एक बार हम विश्वास में अमीर बनना सीख गए तो वही विश्वास सब प्रकार की बरकतों को खींच कर ले आएगा हमारी ओर। हालेलुया, हालेलुया। अब यूसुफ ने निर्णय लिया है। निर्णय लीजिए। मैं आपको बताऊं, शैतान बड़ी बड़ी बातें नहीं लेकर आता, वो छोटी छोटी बातों में गिराता है, जो हमें लगता है कि शायद ये तो ऐसे ही है यार, कुछ नहीं होगा। श्रेष्ठ गीत में लिखता है लिखने वाला सुलेमान, वो कहता है इन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो। किसको पकड़ना है? ये एडवाइस दे रहा हूं नवविवाहित जोड़े को। बड़ी बड़ी लोमड़ियां नहीं आएगी, वो छोटी छोटी ही होंगी, छोटी छोटी बातें होंगी। तो पता नहीं मैनू की पसंद है। 1-2 साल तक तो सारी पसंद याद रहती है, 3 साल के बाद आदमी कहता है जा पे लला जागे। आओ मैं शॉपिंग करवाता हूं। 2-3 साल के बाद क्या होगा? अल्लाह फड़ पे। फिर लड़की भी बोल देगी मैं अपने जोड़े देने, तुम ही अपने करो। फिर तुम ही भी रोटी पका लो। मुंडा कहता मैं सीख के आया ना। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बड़ी अच्छी एडवाइस है जो मैंने अपने जीवन में अप्लाई करी है, क्योंकि मैंने देखा मेरे और मेरी पत्नी के बीच में आज तक कोई बात बड़ी हुई ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हम छोटी लोमड़ियों को पकड़कर मार देते हैं। डिसएग्रीमेंट्स हैं पर लड़ाई कभी नहीं हुई। डिसएग्रीमेंट्स हैं पर हमने एक दूसरे को कभी निरादर नहीं किया। मैं अक्सर एक चीज कहता हूं, खैर मुझे शादी में प्रचार करने का मौका नहीं मिला, एक और चीज सिखाता हूं, प्रेम से बड़ा आदर है। और यदि प्रेम सच्चा है तो आदर देना जरूर सीखना है एक दूसरे को। मस्ट गिव ऑनर। ऑनर इज द की ऑफ ग्रेटेस्ट मैरिज, बिकॉज मैनी लव बट दे डोंट ऑनर। बड़े सारे लोग प्यार तो करते हैं पर आदर करना भूल जाते हैं कि हानू तुहाडे नाल बड़ा प्यार है, जान भी दे देंगे। मैं कहा जान जुड़नी चाहिए, आदर कर दें एक दूसरे का। और जो कलीसिया भी, हम भी कहते हैं हम एक दूसरे से क्या करते हैं, तो एक बात याद रखिए, प्रेम करते हैं तो एक दूसरे को आदर दीजिए। छोटा बड़ा नहीं है। खुदा के कलाम में तो यूं लिखा है जो सबसे छोटा होगा परमेश्वर के घर में वही सबसे महान कहलाएगा। हालेलुया। मेक श्योर टू ऑनर वन अनदर नो मैटर व्हाट इज द डिसएग्रीमेंट। कुछ भी हो जाए, कितनी बड़ी असहमति हो जाए, ऑलवेज वॉच योर वर्ड्स, व्हाट यू आर सेइंग। हमेशा अपने शब्दों का ध्यान रखिए, आप क्या कह रहे हैं। आमीन। बाकी चीजें भी हैं पर यह सबसे जरूरी है। आमीन। प्रेम करना, विश्वास योग्य बने रहना, यह हर एक संबंध की नींव हो सकता है। और किसी ने हमसे पूछा था, मैं और रोशन अक्सर बात करते हैं, मोशन से भी पूछता हूं मेरी पत्नी से, व्हाट इज द की, व्हाट इज द रीजन। प्रभु तो है ही,
पर प्रभु ने हमें एक दूसरे का आदर करना से। दैट्स द की ऑफ द ग्रेटेस्ट रिलेशन। हालेलुया। और यूसुफ एक ऐसा ही व्यक्ति था। आमीन। आइए वापिस आए। सब कहें यूसुफ ने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? सबसे पहली बात, ही ओबेड गॉड, उसने परमेश्वर के वचन का पालन किया। हालेलुया। आमीन। आज्ञा पालन ही मनुष्य के हृदय को सबसे ज्यादा प्रकट करता है। मैं फिर से दोहराऊंगा, इट्स ओबीडियंस विच कैन रिवील योर हार्ट। ओबीडियंस कैन रिवील योर हार्ट। कुछ लोग आज्ञाकारिता में नहीं चलते, कलाम की आज्ञाकारिता में नहीं चलते। मैं नहीं कहता सारे बुरे लोग की आज्ञाकारिता में चलो, पर बाइबल कहती है उनके भी अधीन रहो जो बुरे हैं, जिन हाकिमों के नीचे तुम काम करते हो, क्योंकि तभी व्यवस्था सही बनी रहेगी, तभी क्रम सही आएगा। और क्या जहां हम नौकरियां करते हैं वहां पर बुरे बॉस होते हैं? हाँ ना करो यार, दस दिन तुसी। हाँ जी, तो क्या फिर आप नौकरी छोड़ के चले जाते हैं? तो लबड़ी नहीं नहीं, हम सोचते हैं इसके बारे में, और बाइबल यही कहती है उनकी भी दीनता में रहो। क्यों? क्योंकि वो अथॉरिटी में है, और बिकॉज ऑफ दैट अथॉरिटी, है ना, वो आपके जीवन में बोल सकते हैं। तो आप हमेशा दिल लगाकर काम करिए वहां पर। बाइबल तो यूं कहती है जो भी करते हो ऐसे करो कि मसीह की सेवा कर रहे हो। तब बर्तन मांजने में दिक्कत नहीं होगी, जब दिमाग में यही सोच होगी मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। अपने घर में काहे की दिक्कत काम करने में? ये भी तो अपना घर, खुदा का घर किसका? हमारा ही है। हालेलुया। हम यहाँ आराधना करते हैं, यहाँ तो झाड़ू देने से भी प्रतिफल मिलेगा, पंखे साफ करने से भी प्रतिफल मिलेगा। हो सकता है प्रचार से उतना प्रतिफल ना मिले जितना वो चप्पलें साफ करने में मिल जाए। आमीन। हमारे अंदर सेवक का हृदय होना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। आगे आइए, प्रभु की सेवा करिए, आज्ञाकारिता में चलिए, क्योंकि यदि हम आज्ञाकारी नहीं हैं तो दिल में कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ है ना? यदि आज्ञा नहीं मानी तो इसका मतलब दिल में गड़बड़ है, कुछ है मन में, छुपा हुआ है, छुपाया हुआ है, पर बताया नहीं जा रहा। और ऐसे लोग देखना, बेचारे कुछ आया होता है पर बोल नहीं पाते। अलग अलग आप कलीसिया में होंगे पर अलग अलग बातें करेंगे और अलग तरीके से ये चलेंगे। इनके मुंह पर नूर नहीं होता, ऐसा लगा कुछ चूर हो चुका है, अंदर टूट चुका है। मैं ऐसे लोगों से रोज मिलता हूं, ये बिल्कुल ऐसे, इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल, मुझे बोलना नहीं चाहिए, दिस इज नॉट द राइट वर्ड। कॉन्स्टिपेटेड लोग देखें, निकालना चाहते हैं पर निकल नहीं रहा। डॉक्टर साहब कोई तो दवाई दो। और कुछ आत्मिक लोगों की भी यही हालत है, बड़ा हुआ है अंदर, बड़ा आसान है, प्रभु की आज्ञा मानो, अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। यू स्टैंड इन वॉकिंग विद गॉड। आपको पता कई लोगों का चर्च में मन नहीं लगता, आपको कारण पता है किसी को? इसको नहीं मानना चाहते वो, यही कारण है, चर्च में उनका मन नहीं लगता, क्योंकि प्रभु की इच्छा से बाहर हो गए हैं। और जो लोग खुदा की इच्छा से बाहर हो जाते हैं, फिर कलीसिया में कहां मन लगेगा उनका? कलीसिया प्रभु का घर है। हालेलुया। चलिए मैं सच बोलता हूं, मां में से कुछ लोगों को पसंद नहीं करता है पादरी सकते, मैं आते नहीं। मैं ये नहीं कह रहा मैं उनसे प्यार नहीं करता, मैं कह रहा हूं कुछ आदतें मुझे भी पसंद नहीं है, जैसे आपको भी कुछ आदतें पसंद नहीं होगी, मेरी हो सकता है। पर क्या मैं आपको प्रभु के घर से निकाल दूं? नहीं, ये किसका घर है? मेरा घर नहीं है ये, मैं भी यहां का सेवक हूं। हालेलुया। मैं भी यूं कह दूंगा, मैं तो उसकी जूती के बंद खोलने के भी लायक नहीं हूं। मैं तो यहां किसी की भी जूती के बंद खोलने के लायक नहीं हूं। मैं नहीं मानता अपने आप को इतना भी बढ़िया कि मैं किसी से बढ़िया हूं। जो भी हूं प्रभु की कृपा से हूं, मेरी क्षमता से तो नहीं हूं। मैं आज बोल रहा हूं ऊपर से आप, मैं आपके बंद खोलने के भी लायक नहीं हूं, मुझे माफ कीजिएगा। आप बड़े हैं, आप बड़े बने रहिए, प्रभु आपको और बढ़ाए, हम तुझ ही ठीक हैं। पर बात यही है, ये खुदा का घर है। क्या जो लोग वापिस आना चाहते थे मैंने उनको वापिस नहीं लिया? बोलो उन बड़े वापस आए ने, कोई आमीन हालेलुया बोल दो। तो मैं आ गया ही नहीं। आमीन। क्योंकि ये किसका घर है? मैं और आप निर्णय नहीं कर सकते यहां कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। हालेलुया। जा आप अपनी इच्छा से सकते हैं और आ भी आप अपनी इच्छा से सकते हैं।
पर एक पासवान होने के नाते मेरा कर्तव्य आपसे पूछना, आप क्यों गए? जब आप आ रहे हैं तो अब ऐसा क्या हुआ कि आप फिर से आए हैं? ताकि हम प्रभु के घर को और अच्छा कर सकें। किसी ने ऐसा कहा, कलीसिया धर्मियों का स्थान नहीं है, कमजोरों का स्थान है। यहां कमजोर लोग ही तो आते हैं। किसने कहा मैं कमजोर हूं? मैं क्या कुर्सी तेरे लिए भी खाली आ जा, मैं भी कमजोर ही है, मैं कमजोर हूं। ऐसा मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पौलुस भी कहता है मेरी कमजोरी में उसकी समर्थ प्रकट होती है। आई एम नॉट अफ्रेड। मुझे ये कहने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, है ना। कई बार बोलते हैं आई एम द मैन। मर्द को दर्द सबसे ज्यादा होता है, पर मर्द बता ही नहीं पाते। बताएं, खुदा से बताएं, अपने जीवन साथी से कहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हम गिराने वाली सेवकाई में ना ही लगे तो अच्छा है, हम एक दूसरे को उठाएं प्रभु में। हम वचन की बातें करें। बाइबल कहती है जब एक दूसरे से मिलते हो तो वचन ही की बातें करो, गीत गाओ, जबूर गाओ। हालेलुया। हा हा हा। मैंने पिछले दिनों में कहा एक दूसरे से मिले तो ऐसे मिले, हा 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 हा। प्रेज द लॉर्ड। हा हा हा। नहीं, वो बोला व्यक्ति, उसका हालेलुया सही नहीं आ रहा, कुछ फंसा हुआ है, यहां से आना चाहिए। आमीन। इस बात को सोचिए, चोर केवल चोरी करने के लिए आता है। यदि आप कलीसिया में प्रभु की उपस्थिति में उसका कलाम पढ़ने के बाद भी आनंदित नहीं है तो आपका आनंद वो चुरा रहा है, आपका पड़ोसी नहीं चुरा रहा, वो चुरा रहा है। उसको अपना आनंद चोरी ना करने दे। किसी को मुड़कर कहें अपना आनंद फिर से प्राप्त करें। हालेलुया। आमीन। सो मैंने आपसे क्या कहा? आज्ञा पालन मनुष्य के हृदय को क्या करता है? प्रकट करता है। आमीन। आपके हृदय में क्या है? प्रभु के लिए प्रेम है तो आप उसकी आज्ञा को मानोगे। और यही कलाम कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। और प्रभु की आज्ञा मानने के बाद प्रभु को बताने की आवश्यकता नहीं है, उसको खुद ही पता चल जाता है कि आप और मैं उनसे प्रेम रखते हैं। बाइबल यूं कहती है, मनुष्य बाहरी स्वरूप को देखता है पर परमेश्वर हृदयों को जांचता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि परमेश्वर, वो जो डॉक्टर कानों में लगाकर हार्ट बाहर से चेक करते हैं, प्रभु अंदर से चेक करता है। हाँ, जलन अभी भी है, ईर्ष्या तेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। क्यों तू इतना घमंडी है? तेरे अंदर ईगो किस बात की है? ओ अक्षमा। प्रभु जांचता है उन चीजों को। मनुष्य से तो छुपा लेंगे। पादरी साहब को भी आप बेवकूफ बना लेंगे कि पादरी साहब जितना दुखी मैं हूं उतना कोई नहीं हूं अंदर। मैं तो का देखे मेरे लिए दुआ करें। कई लोगों ने बड़ा आसान काम पकड़ा हुआ है, मेरे लिए दुआ करें। और जब मैं पूछता हूं क्या दुआ करनी, कोई भी फूंक मार दो। मैंने कहीं से पूछा क्या दुआ करूं, कहते कुछ भी दुआ कर दो। ये वाला ऑप्शन पादरियों को ना दें, थोड़ा सोच समझ कर आए। हन्ना ने बताया था मैं दुखियारी हूं, मेरे पास बेटा नहीं, जा तेरे घर पुत्र होगा। हालेलुया। कुछ भी दुआ कर दें। फिर मैं दुआ करती, मैं क्या प्रभु ने खींच के रखो। यही दुआ करी मैंने कहा प्रभु इसकी सारी इच्छाएं कैंसिल हो जाएं, आपकी इच्छा इसके जीवन में पूरी हो जाए। और जब मैं ऐसी दुआ कर रहा था तो फिर आगे हाय सारी इच्छा कैंसिल कराती है, सारी इच्छा। डोंट गिव अस ऑप्शन। मैं तो यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु इसकी योजनाएं रद्द हो जाएं, आपकी योजना पूरी हो जाए। और यहां पर यूसुफ की योजना रद्द हो गई, परमेश्वर की योजना पूरी हो गई। और यूसुफ ने कहा क्योंकि मैं भी भक्त हूं, मैं उसकी आज्ञाकारिता में चलूंगा, मैं मेरे खुदा के पीछे चलूंगा। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में तब भी चलते हैं जब यह कठिन होता है, अप्रिय होता है, आनंद नहीं मिलता, मजा नहीं आता कई बार आज्ञा मानने में। लेकिन प्रभु कहता है उसको क्षमा कर। हाय प्रभु, एनु ये नहीं हो सकता।
कई बार अप्रिय होगा, कठिन होगा, फिर भी लेकिन यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो यही इस बात का प्रतीक होगी हम प्रभु से प्रेम करते हैं, उसके असली और सच्चे भक्त हैं और हम खुदा के साथ चलना चाहते हैं। पहली बात, उसने निर्णय क्या लिया कि मैं प्रभु की आज्ञाओं में चलूंगा। दूसरी बात, उसने मरियम को तब तक नहीं छुआ। हालेलुया, आमीन। मुझे लगता है उसके पास भी नहीं गया होगा उसको पवित्र रहने दिया, क्योंकि जो उसके गर्भ में था वो परमेश्वर की ओर से था। हालेलुया, आमीन। और पवित्र शास्त्र यही करता है, वो नैतिकता में चलता रहा, वो सही क्रम में चलता रहा, वो सही व्यक्ति बना रहा। उसने मरियम को नहीं छुआ। हालेलुया, उसकी पवित्रता को बनाए रखा, क्योंकि उसके गर्भ में जो था वो क्या था, वो भी पवित्र था। आमीन। कई बार मुझे इस यूसुफ को देखकर पुराने नियम के यूसुफ की भी याद आती है। उस यूसुफ के गुण भी इसमें पाए जाते हैं। आमीन। उसने कोई ऐसी बात नहीं करी जो खुदा के विरोध में थी, या जो पाप में थी। और अंतिम बात, उसने स्वर्गीय दर्शन की बात सुनकर उस बच्चे का नामकरण किया। बाइबल कहती है यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा, क्योंकि ये पिता का अधिकार होता है कि वो बच्चे का नाम रखे। और यूसुफ इस बात को जानता था कि इस बच्चे का असली पिता उसका क्या नाम रखना चाहता है, और यूसुफ ने वही नाम जो है प्रभु का रखा, कि उसको सब यीशु के नाम से। ऐसे एक और घटना है यीशु के जन्म से पहले। एक स्वर्गदूत जो है यकरिया को भी दिखाई दिया, और यकरिया को पहले से बता दिया, तूने अविश्वास किया, तू आज्ञा नहीं मान रहा, गूंगा। अक्सर लोगों से कहता हूं, प्रभु अपने दर्शन को पूरा करेगा, क्योंकि वो करने पर है, और आप अच्छे व्यक्ति भी हैं। ये बूढ़ा व्यक्ति कई महीनों सालों से दुआ, ये दोनों बांझ थे, यूहन्ना के माता पिता की बात कर रहा हूं। ये बूढ़े हो चुके हैं, कोई संतान नहीं है। अब स्वर्गदूत आके उसे कह रहा है तुम्हारे घर में क्या होगा, यकरिया उनके थोड़ा समझ रहे हैं, he laugh at it, वो उस पर हंस रहा है कि नहीं होगा। और इसलिए स्वर्गदूत ने कहा क्योंकि तूने प्रभु की बात पर विश्वास नहीं किया, जा तू आज से लेकर जब तक वो पैदा नहीं होगा गूंगा हो जाएगा। और मैं इसलिए लोगों से कहता हूं जो अविश्वास में चलते हैं, थोड़ी सी ताड़ना के लिए आप भी तैयार हो जाएं। विश्वास नहीं करेंगे तो प्रभु जिप लगा देगा। और जैसे उसका नामकरण करना था, जैसे वहां कहा गया कि इसका नाम ये रखा जाएगा, हाँ, इसका नाम यूहन्ना ही रखा जाएगा। हालेलुया। पिता का मुंह तब प्रभु ने खोल दिया कि पिता उसका नामकरण करे, और ये सिद्ध हो जाए कि वाकई ही यकरिया को खुदा के दूत ने ही दर्शन दिया था। तो ये सारी बातें जो हैं उसी जन्म के इर्द गिर्द घूम रही हैं कि उद्धार करता जन्म लेना। यू सी द प्रिपरेशन। हालेलुया, आमीन। जब चीजें बड़ी सुसज्जित ढंग से की जाए तो बड़ी अच्छी तरीके से होती है। और यूसुफ का जीवन ऐसा ही एक जीवन था, एक ऐसा पुरुष जिसको परमेश्वर ने अपने पुत्र के पालन पोषण के लिए चुना। वो एक धर्मी व्यक्ति था। दूसरे शब्दों में वो प्रभु के साथ खराई से चलता था। दूसरी उसका जो एक महान गुण था, क्योंकि वो धर्मी था, उसने मरियम को बदनाम करना नहीं चाहा, वो शांति से वहां से निकलना चाहता था। हालेलुया। तीसरी बात, वो प्रभु पर एक भरोसा रखने वाला भी व्यक्ति था। चौथी बात, वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने वाला एक व्यक्ति था। और इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, जितने पिता भी यहाँ पर हैं, माताएं भी यहाँ पर हैं, यदि हम चाहते हैं हमारे बच्चे, बालिकाएं, बालक जो हैं उनके अंदर यीशु मसीह के गुण हों, वो वैसे बने, तो याद रखिए आपको और मुझे भी अपने घर के अंदर सही उदाहरण रखना चाहिए। आमीन। जोर से कहें, जितने माता पिता हैं। हालेलुया। और ऐसे यूसुफ का चयन किया गया जब परमेश्वर ने अपने पुत्र का पालन पोषण करना था, क्योंकि प्रभु जानता था कि यूसुफ एक खरा मनुष्य है, इसलिए मेरा बेटा उसी के घर में होगा। आमीन। अब ये सुन के जाइए अंतिम में, जब आप खराई से चलेंगे खुदा के साथ,
जब आप खुदा के कामों के लिए हाँ कहेंगे, परमेश्वर ऐसी बातें करेगा आपके और मेरे जीवन में जो आपने भी नहीं सोची, और जो महिमा उसके नाम को लेकर आएगी। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? यदि आपको 10वीं मंजिल पर चढ़ना है तो क्या होगा आपके साथ? आप भी ऊंचे हो जाएंगे। नहीं समझे? जब खुदा का नाम महिमा पाएगा, हमको भी महिमा मिलेगी। लोग कहते हैं वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता, बाइबल तो कहती है, इब्राहिम को प्रभु कहता, जा मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को महान करता है ये बात दर्शाने के लिए कि मैं उनका परमेश्वर हूं, और यदि वो हमारा परमेश्वर है तो आइए हम खराई से उसके साथ चलें। हम माता मरियम की तरह प्रभु के कामों को हाँ कहे, ये जानते हुए कि ना केवल हम उसके बेटे बेटियां हैं, पर हम सेवक और सेवकानियां हैं। हालेलुया। सेवक का हृदय अपने अंदर रखे और उसकी आज्ञाकारिता में चलने में कभी कमी ना करे, क्योंकि जो व्यक्ति आज्ञाकारिता में नहीं चलता उसके हृदय में कोई त्रुटि तो जरूर है, पर परमेश्वर दिलों को भी जांचता है। इसलिए हम पूर्ण रीति से अपना जीवन उसके उसे सौंपते हुए कहें, प्रभु मैं आपके लिए हूं। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बरकत दे, आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जो कलाम हमने सुना बांटा है, इसके ऊपर बरकत मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं जितने लोग भी इसको सुने समझें, वो आपके मार्गों पर चल सकें, मरियम के समान आपको हाँ कहें, आपके अच्छे सेवक बने खुदावन, और यूसुफ के समान खरे मनुष्य होकर चलें, क्योंकि ऐसे ही मनुष्यों को आप पसंद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, हम निकम्मों को भी आपने ये सौभाग्य दिया कि आपके जीवित पवित्र कलाम से हम सुन पाए हैं। हमारे जीवन को ऐसी प्रभु आप दिशा निर्देश दें, लेकर चलें कि हम वैसे बने जो आपको पसंद आने वाले हों। मैं सबके जीवन के ऊपर आशीष बोलता हूं। एक और संदेश उस क्रिसमस के संदर्भ में बांटा गया है प्रभु, हमारी प्रार्थना है ये संदेश लोगों के जीवन को बदलने वाला हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। आप सबको प्रभु आशीष दे, आप पर बरकत रहे। जय मसीह की।